भाग 2। उस रात के बाद नरसी की दिनचर्या बदली नहीं, पर भीतर कुछ और गहरा हो गया था। सुबह वही थी, भजन वही, मंदिर की सीढ़ियां वही, पर लोगों की नजरें और तीखी हो चली थीं। गांव में अब फुसफुसाहटें थीं। सुना है नरसी की बेटी का विवाह तय हुआ है। कोई हंसता, कोई ताना देता, अब देखना भात कहां से लाएगा। नरसी सुनता था, सब सुनता था, पर कुछ कहता नहीं था। वो जानता था दुनिया सवाल करेगी, क्योंकि दुनिया को भरोसा धन पर होता है, भगवान पर नहीं। दिन बीतते गए, विवाह की तिथि नजदीक आती गई। घर में अनाज कम था, वस्त्र पुराने थे, और चिंता हर कोने में बैठी थी। बेटी कई बार कुछ कहना चाहती, पर पिता की आंखों में जो शांति थी वो उसे रोक लेती। एक दिन गांव के कुछ लोग सीधे नरसी के घर आ पहुंचे। स्वर कठोर था, नरसी, भात कोई साधारण बात नहीं, ये कुल की मर्यादा है। नरसी ने धीरे से सिर झुका लिया। न कोई वाद विवाद, न कोई सफाई, बस इतना बोला, जो मर्यादा है वो मेरे बस की नहीं, वो मेरे श्याम की है। ये सुनकर लोगों की हंसी और तेज हो गई। श्याम, क्या कृष्ण आएंगे तेरे भात में? नरसी चुप रहा, क्योंकि जिसे विश्वास हो वो शोर नहीं करता। उस रात वो देर तक मंदिर में बैठा रहा। दीपक की लौ कभी स्थिर, कभी कांपती। उसने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस कहा, हे नाथ, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, और यदि ये तेरी लीला है तो मैं भी उसी में हूं। मंदिर में घंटी अपने आप हिल गई। हवा में अजीब सी सुगंध फैल गई। नरसी ने आंखें खोली, पर सामने कोई नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था तो सिर्फ एक गहरा विश्वास। और यही विश्वास अब कथा को उस मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से दुनिया देखेगी और भक्ति बोलेगी। संगीत हल्का होता है, मौन, क्योंकि आगे नरसी अकेला नहीं रहने वाला था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाग 3 में भक्ति और परीक्षा आमने सामने होंगी।